कक्षा 12वीं हिंदी पाठ 15 नमक, जिसके लेखक हैं रजिया साजाद जहीर। नमक कहानी में भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद 1947 में सरहद के दोनों तरफ के विस्थापित पुनर्वासित लोगों के दिलों का हाल बताती यह एक मन को छूने वाली कहानी है, जिसमें पाकिस्तान से भारत आई सिख बीबी भारत में रहती हैं, फिर भी आज वह लाहौर को अपना वतन मानती है। पाकिस्तान का कस्टम अधिकारी नमक ले जाने की इजाज़त देता है, इसके बावजूद कि नमक ले जाना गैर कानूनी है और दिल्ली को अपना वतन बताता है। इसी प्रकार भारत का कस्टम अधिकारी सुनील दासगुप्त कहता है कि मेरा वतन ढाका है। भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद दोनों देशों के बीच सीमाएं रेखाएं तो खींची जा चुकी है, लेकिन दोनों तरफ विस्थापित अर्थात भारत से पाकिस्तान गए लोगों व पाकिस्तान से भारत आए लोगों के दिलों में आज भी अपने जन्म स्थान से, अपने मूल स्थान से वे लगाव रखते हैं। धार्मिक, जातिगत, राजनीतिक आधार पर भले ही सीमाएं रेखाएं तो खींची जा चुकी है, लेकिन उन सभी विस्थापित लोगों के दिलों में आज भी अपने मूल व जन्म स्थान को वे अपना देश मानते हैं, वे उसे भूल नहीं पाए हैं। अर्थात कहने का अर्थ है कि लोगों के दिलों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है, चाहे वे भारत में रहते हो या पाकिस्तान में। ये जो भेदभाव है केवल राजनीतिक कारणों का ही परिणाम है। आइए देखते हैं कहानी नमक। नमक कहानी की मुख्य पात्र है सफ़िया, जो सिख बीबी के घर कीर्तन में जाती है। सिख बीबी जो भारत व पाकिस्तान विभाजन के बाद पाकिस्तान से विस्थापित होकर भारत में आकर रहती है। सफ़िया सिख बीबी को देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है, क्योंकि सिख बीबी का शारीरिक बनावट, आँखें, चेहरा सफ़िया की माँ से हूबहू मिलता जुलता था। इसलिए सफ़िया प्रेम भरी नज़रों से सिख बीबी को देखती रहती है और सिख बीबी भी प्रेम भरी नज़रों से सफ़िया को देखती है। तभी सिख बीबी अपने बहू से पूछती है यह कौन है, तो सिख बीबी की बहू बताती है कि यह मुसलमान है और कल लाहौर जा रही है अपने रिश्तेदारों से मिलने। लाहौर का नाम सुनते ही सिख बीबी सफ़िया के पास आकर बैठ जाती हैं और लाहौर शहर को याद करते हुए कहती हैं कितना खूबसूरत शहर है। दोनों बातें करते रहते हैं। तभी सफ़िया सिख बीवी से पूछती है आपको यहाँ आए बहुत साल हो गए होंगे। सिख बीवी बताती है जब भारत पाकिस्तान विभाजित हुआ था तभी पाकिस्तान से हम भारत आए। अब भारत में अर्थात यहाँ हमारा घर बन गया है, पर लाहौर बहुत याद आता है। हमारा वतन तो जी लाहौर ही है, हमारा लाहौर। अर्थात सिख बीबी का यह कहना कि हमारा वतन लाहौर है, यहाँ यह दर्शाता है कि भले ही सिख बीबी आज भारत में आकर रहती हैं, मगर वे अपने मूल स्थान को नहीं भूल पाई हैं। अर्थात वे उस स्थान से भी प्रेम रखती हैं, भावनात्मक रूप से वे उनसे जुड़ी हुई हैं। भारत पाकिस्तान के बाद सीमाएं रेखाएं तो खींची जा चुकी हैं, मगर यह धार्मिक कट्टरपंथी और राजनीतिक लोगों का ही परिणाम है। दोनों तरफ स्थापित लोगों के दिलों में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। यह कथन यह दर्शाता है कि हमारा वतन तो जी लाहौर है। और इस प्रकार 11 बजे जब कीर्तन खत्म होने पर सफ़िया घर जाते समय सिख बीबी से लाहौर से कुछ सौगात मंगाने को आग्रह करती हैं। तब सिख बीबी हिचकिचाकर कहती हैं अगर ला सको तो थोड़ा सा लाहौरी नमक लाना। सफ़िया लाहौर चली जाती है और 15 दिन दोस्तों भाइयों की स्वागत सत्कार में कैसे बीत गए सफ़िया को पता ही नहीं चला। सफ़िया की दोस्तों रिश्तेदारों ने
सफिया को बहुत से उपहार दिया। सफिया उसे कहाँ रखे, कैसे ले जाए, यह समस्या उत्पन्न हो गई। इससे भी बड़ी समस्या सफिया के सामने यह थी कि वह लाहौर नमक की बादामी पुड़िया कैसे ले जाए। लाहौरी नमक कैसे ले जाए। सफिया का बड़ा भाई पुलिस अधिकारी था, इसलिए सफिया ने अपने पुलिस भाई से पूछा, क्यों भैया, नमक ले जा सकते हैं। यह बात सुन वह हैरानी से बोला, नमक तो नहीं ले जा सकते, गैर कानूनी है। फिर वह कहता है, आप लोगों के हिस्से में तो हमसे बहुत ज़्यादा नमक आया है। अर्थात सफिया के भाई का यह कहना कि आप लोगों के हिस्से में हमसे बहुत ज़्यादा नमक आया है, यह दर्शाता है कि विभाजन के बाद कुछ लोगों के दिलों में आज भी यह विद्यमान है कि हमारे हिस्से में क्या आया, तुम्हारे हिस्से में क्या आया। अर्थात किसी के हिस्से में कम आया, किसी के ज़्यादा आया, यह लोगों के दिल में विद्यमान है। तो यह बात सुन सफिया गुस्से में आ जाती है और कहती है, मैं हिस्से बंटवारे की बात नहीं कर रही हूँ, मेरी माँ ने लाहौरी नमक मंगवाया है। सफिया के पुलिस भाई को समझ नहीं आता कि माँ का जिक्र क्यों, माँ तो बंटवारे से पहले ही स्वर्ग सिधार गई थी। पुलिस ने सफिया को समझाया कि आपको कस्टम अर्थात कानूनी नियम से गुजरना है, अगर नमक निकल आया तो आपका सामान फेंक दिया जाएगा। तब सफिया फिर गुस्से में बोली, मैं क्या चोरी छिपे ले जा रही हूँ, मैं तो दिखा के जता के ले जाऊंगी। क्या मैं सोना चांदी स्मगलिंग करके कोई वस्तुएं थोड़ी ले जा रही हूँ। तब पुलिस भाई बोला, अब आपसे कौन बहस करे, आपको कौन समझाए, फिर भी मैं कहता हूँ आप नहीं ले जा पाएंगी और बदनामी अलग। आखिर आप कस्टम वालों को कितना जानती है। तब सफिया बोली, क्या वे इंसान नहीं होते, क्या उनमें मानवता प्रेम नहीं होता, क्या वे भावुक नहीं होते। सफिया के आंखों में आंसू बहने लगते हैं, या भावुक हो जाती है। यह देख उसका भाई चुप हो जाता है। अगले दिन सफिया को 2 बजे भारत के लिए निकलना था, इसलिए रात को ही सारा सामान सूटकेस में उसने रख लिया। लेकिन 2 चीज़ें बच गई थी, एक टोकरी जिसमें कीरू था, दूसरी नमक की बादामी पुड़िया। अब सफिया का गुस्सा शांत हो गया था, इसलिए भावना की जगह उसने बुद्धि से काम लेना शुरू किया और सोचने लगी, नमक की पुड़िया कैसे ले जाए। ले जाना तो है, फिर सोचा कि कीरू की टोकरी में रखकर ले जाना चाहिए, क्योंकि सफिया ने पाकिस्तान आते समय देखा था कि भारत के केले व पाकिस्तान से कीनू लाया व ले जाया जा रहा था, पर कस्टम अधिकारी उसकी जांच नहीं कर रहे थे। इसलिए सफिया ने नमक की पुड़िया कीनू की टोकरी में रखकर छुपाकर ले जाने की सोची। रात के करीब 1:30 बजे के बाद सफिया की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी और स्वप्न में वह सीख बीबी को याद करती है। सीख बीबी की कही गई बातों को याद करती है, जैसे लाहौरी नमक ले आना। आगे सफिया स्वप्न में लाहौर शहर को भी याद करती है। अचानक सफिया की आंख खुली और उसका हाथ कीनुओं से भरी टोकरी में जा पड़ा। जिस कीनू को देते समय सफिया के दोस्तों ने कहा कि यह हिंदुस्तान पाकिस्तान की एकता का मेवा है। इसी प्रकार नमक कहानी पूरी सुनने के लिए भाग 2 सुने। धन्यवाद।